हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री के पहले लेसन द फाउंटेन को पढ़ाऊंगा। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। द फाउंटेन अबाउट द पोएट देखेंगे आप लोग। जेम्स से लॉवेल 1891 was a famous writer in the world। जेम्स से लॉवेल जिनका जन्म 1819 और मृत्यु 1891 हुआ था, विश्व के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। ही रोट अ ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स, उन्होंने अ ईयर ऑफ लाइफ और काव्य लिखा। हिज अर्ली पोएट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन, उनकी प्रारंभिक कविता प्रकृति और भावनाओं से भरी हुई थी। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियाटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन अन्य काव्य देशभक्ति की भावना और प्रजातंत्र या लोकतंत्र के प्रति प्रेम से भरी हुई थी। ही इज मोर नोन एज अ सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक एंड एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वह विचारोत्तेजक, साहित्यिक आलोचक और अंग्रेजी काव्य के प्रवक्ता के रूप में प्रख्यात हैं। अब हम लोग पोएम को देखेंगे। कवि कहता है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सनशाइन होता है सूर्य की रोशनी, फूल मैंने भरा हुआ, लाइट में होता है प्रकाश, यहाँ सेंस है बेग से। यानी कवि कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट पूरे बेग के साथ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मन होता है से, मॉर्निंग होता है मॉर्निंग सुबह, टिल में होता है तक, नाइट में होता है क्या रात। यानी उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से लेकर रात तक अपने कार्य को करता रहता है। कवि कहता है कि फव्वारा सूर्य की रोशनी में पूरे बेग के साथ सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्य को उछलते हुए और चमकते हुए करता रहता है। दूसरी स्टेंजा को देखेंगे। Into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। Into माने में, मूनलाइट में होता है चांद की रोशनी, यानी चांद की रोशनी में, वाइटर से अधिक सफ़ेद, दैन माने होता है के अपेक्षा, स्नो मीन्स होता है बर्फ, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद, ठीक ना। वेविंग माने हिलता हुआ, सो माने इसलिए या इस प्रकार, लाइक मीन्स होता है की तरह, जैसे, फ्लावर में होता है फूल, वेन मन होता है जब, विंड्स मन होता है हवाएं, ब्लो मन होता है बहती हैं। देखिए कवि कहता है कि फव्वारा इनटू द मूनलाइट, चांद की रोशनी में, वाइटर दैन स्नो यानी बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं बहती हैं, वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो फूलों की तरह फव्वारा हिलता हुआ दिखाई देता है। फिर से देख लीजिए। कवि कहता है कि फव्वारा इनटू द मूनलाइट, चांद की रोशनी में, वाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवाएं बहती हैं, वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है या हिलता हुआ लगता है। तीसरे स्टेंजा को देखेंगे। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। कवि कहता है कि फव्वारा इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मीन्स होता है तारों का प्रकाश, तारों की रोशनी, यानी तारों की रोशनी में, रशिंग, रशिंग मीन्स होता है, रस मीन्स होता है भागना, रसिंग में दौड़ते हुए भागते हुए, यहाँ दौड़ने और भागने से मतलब नहीं है, तेजी के साथ, ठीक ना। इन स्प्रे फुहारे, स्प्रे मीन्स होता है फुहारा,
यानी रसिंग इन स्प्रे, तेजी के साथ फुहारा फेंकता रहता है। यानी कवि कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेजी के साथ फुहारे फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी माने खुश, एट माने पर या को, मिडनाइट माने क्या, आधी रात। फव्वारा आधी रात के समय भी खुश रहता है। एंड हैप्पी बाई डे, हैप्पी माने खुश, बाई माने तक, डे माने क्या, दिन, और दिन में भी खुश रहता है। यानी एक बार फिर देख लिए, कवि कहता है कि फव्वारा इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे, यानी फव्वारा तारों की रोशनी में तेजी से चलता हुआ फुहारे फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, आधी रात के समय भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी प्रसन्न रहता है। अब आप चौथे स्टैंजा को देखेंगे। ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। ईवर, ईवर मीन्स होता है क्या, सदैव। इन मोशन मीन्स होता है गतिशील अवस्था में। यानी कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में रहता है। ब्लिसम मीन्स होता है प्रसन्न, और चेरी मीन्स होता है प्रफुल्लित, ठीक ना। यानी प्रसन्न और प्रफुल्लित। स्टिल, स्टिल यहाँ मतलब है सदैव। क्लाइंबिंग माने चढ़ता हुआ। हेवनवर्ड मीन्स क्या, ऊपर की तरफ, आकाश की ओर, ठीक ना। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। वियरी माने क्या, थकता है। एक बार फिर देखें इसको। कवि कहता है कि फव्वारा ईवर इन मोशन, सदैव गतिशील अवस्था में रहता है। फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में रहता है, ठीक ना। ब्लिसम एंड चेरी, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक चलता है, और क्या, हमेशा प्रफुल्लित रहता है। देखिए, ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, यानी फव्वारा सदैव गतिशील अवस्था में रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, और हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर की ओर चढ़ते रहता है। नेवर और वेरी, नेवर माने कभी नहीं, और अपनी गति से कभी थकता नहीं है, ठीक ना। अर्थात सदैव अपने कार्य को करता रहता है। आज के इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स।